फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीट एजुकेटर्स। मैं हूं उत्कर्ष और आज हम चैप्टर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में कंसेप्ट बताया था इसका। अब आगे तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, तो देखो, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज क्यू, जो कि हमारा क्यू है, एट अ पॉइंट in space may be defined as the force experienced by a unit positive point charge। जो हमारा यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से जो फोर्स होगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज सपोज टू बी प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, इसको ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला है ई इज इक्वल टू एफ बाय क्यू जीरो। ठीक है, क्यू जीरो हमारे यहाँ पर क्या है, टेस्ट चार्ज। एकदम सही। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टेस्ट चार्ज होता क्या है, तो देखो, तो जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है वो एक फिक्सियस चार्ज होता है, मतलब वो है नहीं, पर हम मानते हैं कि कोई चार्ज है, वो उस पर कोई फोर्स नहीं होता है। दैट एक्सर्ट्स नो फोर्स ऑन अदर चार्जेस, वो दूसरे चार्जेस पे कोई फोर्स करता नहीं है, पर वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है बाकी के चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो एक हमने टेस्ट चार्ज लिया है। ठीक है, जो क्यू जीरो हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज। अब आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो ई है हमारा, वो है क्या, वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर वेक्टर क्वांटिटी तो इसका कोई डायरेक्शन भी होगा, होगा कि नहीं, तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स हमारा एक्ट कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्ट कर रही होती है। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन है जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। वो कंडीशन ये है कि जो ये हमारा क्यू जीरो है, जो कि हमारा टेस्ट चार्ज है, ये कभी भी कैन नॉट बी लेस देन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कभी भी इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमारा क्या चीज़ का चार्ज है, एकदम सही का, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता, ये हमारा सबसे मिनिमम चार्ज है जो टेस्ट चार्ज हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी यूनिट क्या है, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमारा है फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स तो हमारा न्यूटन हो गया और चार्ज की कूलम हो गई, तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब बात आती है इसकी डायमेंशन की। तो देखो, ये फोर्स अपॉन चार्ज है, फोर्स का डायमेंशन क्या है, ml/t-2। हमेशा आपको फोर्स का डायमेंशन तो याद रखना ही है, क्योंकि जितने भी हम डायमेंशंस निकालेंगे वो सारे मेनली किसी ना किसी तरीके से फोर्स से ड्राइव होते हैं, तो फोर्स का उनमें आता ही आता है। तो ठीक है, तो फोर्स का हमारा क्या, ml/t-2, और चार्ज का क्या होता है, एम्पियर और सेकंड, एम्पियर सेकंड होता है ना, तो a/t, तो इसका क्या हो गया, m/l/t, यहाँ से एक चला गया ऊपर, t-3 a-1। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, ई का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, हमारा डायमेंशन हो गया ml/t-3 a-1। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब पॉइंट चार्ज क्यों है, जैसा कि मैंने कूलम्स लॉ वाले पार्ट में बताया था कि जो कूलम्स लॉ है वो केवल पॉइंट चार्ज पे ही एप्लीकेबल है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काय पे हम चेक करेंगे, पॉइंट चार्ज पे। तो देखो, सबसे पहले लेट एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज ऑफ प्लस क्यू, हमारा जो पॉइंट चार्ज है वो क्या है, प्लस क्यू कूलम, इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ओ, हमारा पॉइंट ओ पे है, इन अ मीडियम हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा के है। ठीक है, अ टेस्ट चार्ज एट पॉइंट पी, अब ओ से दूर पी है, वहाँ पे एक हमारा टेस्ट चार्ज है क्यू जीरो, जो कि डिस्टेंस है ओ और पी के बीच की, आर मीटर फ्रॉम ओ। ठीक है, एट विच द इंटेंसिटी इज टू बी डिटरमाइंड। अब इनकी जो हमारा क्यू पॉजिटिव क्यू है, इसकी इंटेंसिटी चेक करेंगे कि कितना इंटेंसिटी है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कितना है। तो हमारा कूलम्स लॉ क्या था, F इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2/R2 आर का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो, अब हमारा Q1 क्या है, Q है, और जो हमारा Q2 है वो क्या है, Q0 टेस्ट चार्ज है, तो बस 1/4πε0 के इंटू Q0/R का स्क्वायर। ठीक है, और हमारी इंटेंसिटी क्या होती है, ई का क्या फॉर्मूला था हमारा, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, तो क्या हो गया,
ये तो हमारा फोर्स की वैल्यू रख दी हमने 1 क्यू ज़ीरो अपॉन 4πε0 के आर स्क्वायर, ठीक है। और ये टेस्ट चार्ज रख देते, तो टेस्ट चार्ज से जो टेस्ट चार्ज कर गया Q0 से Q0, तो हमारे पे क्या बच गया अब यहाँ पे Q अपॉन 4πε0 के आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो आ गई। अब अगर ये वैक्यूम में है तो वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा क्या होता है, K इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे K की जगह पे 1 रख देंगे, तो बस ये हो गया हमारा Q अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, ठीक है। देखो ये ऐसे था, ये यहाँ पे हमारा पॉजिटिव Q था O पे, यहाँ पे हमारा जो टेस्ट चार्ज था वो यहाँ पर था P पे, फोर्स इस साइड लग रहा था और इनके बीच की डिस्टेंस R है, ठीक है। अब है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज अलॉन्ग OP। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि फोर्स किस साइड लग रहा है, इस साइड लग रहा है, तो डायरेक्शन कितना होगा, क्या होगा हमारा O से P की तरफ, तो वही हमारा डायरेक्शन हो गया O से P पे। अब देखो अगर ये P से O पे होता तो क्या मतलब होता, इसका जो ये हमारा टेस्ट चार्ज है वो इसकी तरफ आ रहा है, पर ये है क्या O से P, मतलब जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो किधर जा रहा है, इससे दूर, तो क्या हो रहा है रिपल्शन, और रिपल्शन हो रहा है तो उसका मतलब ये क्योंकि हमारा पॉजिटिव था, हमने पॉजिटिव से लिया था, तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है। अब है हमारी सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताया था कि जब बहुत सारे फोर्सेस हैं तो सारे फोर्सेस का एडअप हो जाता है, मीन आ जाता है, सेम इसमें भी वही है। अब जब हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई से डिनोट हो गया और बाकी के E1 प्लस E2 प्लस EN तक, ठीक है। तो हमारा ई क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर से डिनोट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा कॉमन रहेगा सब में, ये क्या है क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये हो गया हमारा 1/4πε0 सिग्मा आई हमारा 1 है और ये n तक है, QI अपॉन RI का स्क्वायर, RI वेक्टर यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये जब हमारे एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने होंगे तो हम ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब केवल एक ही होगा, एक का ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब बहुत सारे तो इसका, ठीक है। इसमें केवल इसका मीन करना है सबकी, ये भी कर सकते हैं आप कि एक का पहले निकाल लिया फिर दूसरे का निकाल लिया फिर दोनों का ऐड कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि लास्ट करा था हमारा पॉइंट चार्ज पे, अब है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले तो केवल एक पॉइंट चार्ज था, अब हमारा क्या कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब चार्ज तो रहेगा पर डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा वो। तो ये 3 तरीके का होता है, पहला तो होता है 1 डायमेंशनल जिसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, दूसरा होता है 2 डायमेंशनल जिसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और तीसरा होता है 3 डायमेंशनल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो देखो जैसे तो हमारा पहला क्या है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखो समझने के लिए, ये जैसे कि हमने ग्राफ ले लिया, ठीक है। तो देखो लेट देयर बी अ लाइन चार्ज, ये हमारा लाइन चार्ज है एक, ठीक है, ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा। चार्ज डेंसिटी क्या है हमारा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, Q/L। लेट DL बी एन इन्फाइनेटली स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस लाइन चार्ज। ये हमारा DL है, ये बहुत छोटा पार्ट है इस पूरे चार्ज का L का, ठीक है। तो जो हमारा DQ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा लैम्डा DL, ठीक है। ये याद रखना, जब भी लीनियर चार्ज होगा तो क्या होगा हमारा DQ इज इक्वल टू लैम्डा DL, ठीक है। तो ये तो हमारा ओरिजिन हो गया। अब क्योंकि ये 1 डायमेंशनल है, यहाँ से एक तो ये फोर्स हो गया, इसकी डिस्टेंस हो गई R1, एक ये हो गई R2। अब क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो क्या है वेक्टर क्वांटिटी, तो हम ट्रायंगल लॉ से करेंगे उसे, तो R21 जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी R2 माइनस R1, यहाँ पे हमारा चार्ज है, ठीक है। तो देखो अब तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा DF इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0, क्योंकि Q1 हमारा क्या है Q0 और Q2 क्या है हमारा DQ अपॉन R21 का स्क्वायर, R21 यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब ये केवल इस एरिया के लिए था DL के लिए। अब अगर ये पूरी लेंथ पे लगेगा L पे तो क्या हो जाएगा द टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू द होल लाइन L। ये तो केवल इतने के लिए था DL के लिए, अब पूरी लाइन L कितना उस पर फोर्स लगाएगी, तो उसका हो जाएगा F इज इक्वल टू Q0 तो हमारा है 4πε0
0, इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम एल लेंथ तक के लिए, ठीक है। अब डी क्यू की वैल्यू हमारी क्या थी यहाँ पर, लैम्डा डी एल, वही वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे डी क्यू की जगह पे, लैम्डा डी एल अपॉन R21 का स्क्वायर, R21 यूनिट वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब इसकी हम निकालेंगे एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो आएगी हमारी, तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या फॉर्मूला था, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स तो हमने रख दिया, और अपॉन टेस्ट चार्ज करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा Q0 था, जो फॉर्मूले हमारे फोर्स के फॉर्मूले में यहाँ पे Q0 था वो कट गया इससे, तो हमारा ये बच गया हमारा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, जो कि क्या हो गया 1/4πε0 इंटीग्रेट कर दिया लेंथ एल तक, लैम्डा डी एल अपॉन R21 का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर हमारा R21 डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है। अब जैसा कि हमारा नेक्स्ट था 2 डायमेंशनल, जो कि था हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब वो करते हैं। तो देखो इसके लिए पहला हमारा 1 डायमेंशनल था तो लीनियर था, अब सरफेस चार्ज का मतलब है एक सरफेस एरिया पे ये काम करेगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पे ये पूरा सरफेस एरिया है, कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो देखो लेट देयर बी अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर अ सरफेस विद सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, सिग्मा से, ठीक है, ठीक है। तो जो हमारा डी क्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा डी एस, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था हमारा, वही 1/4πε0, Q1 हमारा क्या है Q0, यहाँ पे Q2 क्या है हमारा डी क्यू, ये स्मॉल एरिया पे पहले करेंगे, तो डी क्यू अपॉन R21 का स्क्वायर, R21 यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब डी क्यू की यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, क्या थी हमारी सिग्मा डी एस, तो वही रख देंगे Q0 सिग्मा डी एस R21 यूनिट वेक्टर अपॉन R21 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो केवल इतने से एरिया पे था, अब जब पूरे एरिया का करेंगे तो द टोटल फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू द होल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज, अब पूरे का करने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे एस से, जो इसका सरफेस एरिया एस से, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा Q0 अपॉन 4πε0, एस से इंटीग्रेट कर दिया, सिग्मा डी एस अपॉन R21 का स्क्वायर, R21 यूनिट वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालेंगे, तो वो क्या था हमारा फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स अपॉन Q0, तो वही फोर्स में हमारा Q0 था, Q0 से तो Q0 कट जाएगा, तो हमारा क्या बच गया 1/4πε0 इंटीग्रेट कर दिया एस से, सिग्मा डी एस अपॉन R21 का स्क्वायर, R21 यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब जैसा कि लीनियर चार्ज में हम डी क्यू हमारा क्या था लैम्डा डी एल, ऐसे ही इसमें सरफेस चार्ज में हमारा डी क्यू क्या है सिग्मा डी एस, ठीक है, ये याद रखना है इसमें, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं जो कि था हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें वॉल्यूम पे पूरा, तो इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूसली ओवर अ वॉल्यूम हैविंग चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो, देन, तो अब इसमें जो हम डी क्यू को डिनोट किससे करेंगे, रो डी वी से, ठीक है। वी क्या हमारा वॉल्यूम और रो क्या हमारे डेंसिटी, ठीक है। तो फोर्स हमारा क्या हो गया, वही Q1 की जगह पे Q0 आ जाएगा, और Q2 की जगह पे क्या आ जाएगा डी क्यू, बाकी सब सेम वही, ठीक है। अब डी क्यू की हम वैल्यू रख देंगे रो डी वी, तो ये हमारा हो गया 1/4πε0 इंटू Q0 रो डी वी अपॉन R21 का स्क्वायर, R21 यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब जब ये पूरे उस पे करेगा एक, तो क्या हो जाएगा द टोटल फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू द होल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, तो अब क्या हो जाएगा वॉल्यूम से इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स का क्या होगा फॉर्मूला Q0 अपॉन 4πε0, वी से इंटीग्रेट कर दिया रो डी वी अपॉन R21 का स्क्वायर, R21 हमारा यूनिट वेक्टर। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे ऐसे ही, तो क्या होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज से जो टेस्ट चार्ज कट जाएगा, तो हमारा क्या बच गया 1/4πε0 वॉल्यूम से इंटीग्रेट करके रो डी वी अपॉन R21 का स्क्वायर, R21 यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब देखो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी एक सिंपल सी चीज़ है कि जो हमारा लीनियर था उसमें हमारा यहाँ पे था क्या, यहाँ पे हमारा क्या आ गया था एल आ गया था,
और यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ गया था, लैम्डा डी डी एल। ठीक है, जो हमारा 2 डायमेंशन का तो सरफेस वाला था, वहाँ पे इसकी जगह पे क्या था, यहाँ पे एस आ गया था, वहाँ पे एस ही तो आ गया था। पूरा फॉर्मूला सेम ही है ये। यहाँ पे क्या हो गया था हमारा, यहाँ पे हमारा क्या आ गया था, यहाँ पे हमारा सिग्मा आ गया था, और ये डी, और यहाँ पे एस एस। अब इसमें वॉल्यूम में क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा वॉल्यूम वी से, यहाँ पर हमारा आ गया रो। मतलब ये तो हमारा किसके लिए हो गया, लीनियर के लिए। ये किसके लिए हमारा हो गया, सरफेस एरिया के लिए। और ये किसके लिए हो गया हमारा, वॉल्यूम के लिए, डी वी वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए केवल इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। जो हमारी अगली वीडियो होगी वो होगी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।